पढ़ लिया। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस में एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो प्रिंटर्स का टॉपिक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में जो आपका प्रिंटर का टॉपिक है, प्रिंटर्स का टॉपिक आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। वो जो आपके अरिहंत पे था ना, वो जो आपने अरिहंत पे पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस ये होती है तो बस रट लिया, नहीं, आपने इनपुट डिवाइसेस, आपने प्रिंटर्स को सेपरेटली पढ़ना है, प्रिंटर्स की टाइप्स पढ़नी है, उनका प्रोसेस पढ़ना है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने काफी ज्यादा डीप जाना है, लेकिन आपने बेसिक आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए आपको कि उसमें जो इंक होती है कौन सी होती है, इंक कैसे चेंज की जाती है, कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो है वो थोड़ा सा उसको लर्न करने की कोशिश करनी है। प्रिंटर्स पे लेक्चर जो है वो आपको यूट्यूब पे बड़े सारे टीचर्स ने पढ़ाया है, वो आपको प्रिंटर्स पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। वो प्रिंटर का लेक्चर जो है वो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। वो आपने पढ़ लिया और उसके बाद आपने मान लो टाइप्स ऑफ प्रिंटर पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ प्रिंटर सबसे पहले आपने इंकजेट प्रिंटर पढ़ लिया। मान लो आपने इंकजेट प्रिंटर पढ़ लिया और इंकजेट प्रिंटर पढ़ने के बाद आपने क्या काम किया, आपने अपने जो आपके नोट्स हैं, नोट्स में आपने क्या काम किया, हाँ आपको पता है कि भाई ये क्या करता है, स्प्रे करता है, इंक करता है, कलरफुल इंक करता है पेपर पे, ठीक है, और उससे जो है वो आपके प्रॉपर जो है वो मतलब आपका प्रिंट जो है वो कलरफुल आता है, ठीक है। इसी तरह से आपने कुछ और बहुत सारी इसमें नोजल होता है, बाकी सारी थोड़ा सा प्रोसेस समझना है। इस पे फिर चैट जीपीटी पे जाना है या फिर एआई का कोई भी सोर्स जाना है। आप एआई को बताओ कि इंकजेट प्रिंटर के बारे में मुझे वो चीजें बताओ जो मुझे नहीं पता है, या फिर जो मेरा एग्जामिनर मुझे इसमें फंसा सकता है, हल्का सा मुझे इस पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल बताइए कि इसके बारे में। अब इस पे पीएचडी नहीं करने लग जाना है, हल्का हल्का बताना है कि मुझे जो है वो इसमें थोड़ा सा नॉलेज दे दीजिए ताकि मेरा एग्जामिनर मुझे इसमें ना फंसाए। तो वो कर लिया, ठीक है। इसी तरह से आपने मान लो ये हो गया आपका प्रिंटर्स, आपने लाइकवाइज इसी तरह से कर लिया आपने। फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, फिर आपने एमसीक्यूज लगाने हैं। और एमसीक्यूज में क्या काम करना है, अब एआई का यूज किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब एक चीज तो आपको इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि एआई आपको लाखों में क्वेश्चंस देके जनरेट करके दे सकता है, लेकिन